उड़ान चलती है तो आगे जो कांच का लगा रहता है, जो मतलब कह सकते हैं ड्राइवर के पास जो आगे का फोल्डर लगा रहता है कांच का, वह जब टूट जाता है तो देखिएगा उसमें दरारें चमकती हैं। कभी पानी में आप पेंसिल डाल कर देखे हैं? कभी भी देखिएगा वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। हीरा देखें, कभी देखें हीरा? हीरा देखिएगा हमेशा चमकता, नहीं देखे होंगे फिल्मों में ज़रूर दिखाया गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा हीरा हमेशा चमकता है, आखिर में क्यों? पानी में पेंसिल रखे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया, क्यों? ठीक है। और देखिए कभी सोचें कालिख लगा कोई वस्तु है तो वो चमकता है, आखिर में क्यों? इसका कारण क्या है? इसके बारे में कभी सोचे हैं आखिर में होता क्या है? ये सारी घटनाएं होता किसके कारण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। अभी देखिएगा जब भी आप गाड़ी उड़ी चलाएंगे, कभी कोई पत्थर फेंक देता, आगे की जो कांच होता है देखिएगा उसमें दरारें पड़ जाती है, और जब दरारें को देखेंगे, दरार को, तो देखिएगा उसमें जो है चमक दिखेगी बिना प्रकाश के। तो आखिर में वो चमक आती किससे है? तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आती है। तो आखिर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? इसके बारे में जानना एकदम अनिवार्य है, मगर इसको जानने से पहले आपको क्रांतिक कोण के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसका हम 2 वीडियो बनाए, इस पे 2 टॉपिक इस पे बनाए हैं, कल भी डाले हैं और उससे पहले भी हमने डाला है इस पे वीडियो। 2 वीडियो इस पे डाले थे, फुल कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर समझाए थे। आज थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। इस क्रिटिकल एंगल से ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे। क्रिटिकल एंगल में हम कहते हैं, सीधी सी बात है कि हम इस प्रकाश को कभी भी हम सघन से विरल में ले जाते हैं। सघन बोले तो कांच से, और किस में ले जाएंगे? वाई में ले जाएंगे। कभी भी चाहे आप नीचे से ऊपर ले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांच से ही प्रकाश को ले चलना है, ठीक है। तो जब आप कांच से प्रकाश किरणों को विरल में ले चलोगे तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे आपतन कोण I बनता है और अपवर्तन कोण R। तो ये वाला जो एंगल है ये बड़ा होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये छोटा एंगल होगा, माने छोटा सा बनेगा। मगर और थोड़ा से और बढ़ाइए, थोड़ा से, मतलब इस एंगल को आप थोड़े से और बढ़ाइए, ठीक है, यहाँ पे लाइए ऐसे। तो ये प्रकाश जो है जो ऐसे होकर जा रहा था, मतलब हम आपतन कोण का मान थोड़ा से और बढ़ाते हैं तो प्रकाश जो है, जो अपवर्तन कोण है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसमें एंगल कितना बन जाएगा? 90। तो इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप पढ़े हो कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, मतलब I को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। कब? जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो। क्रांतिक कोण की परिभाषा हम क्या देते हैं? 10 सेकंड लगेगा। हम कहते हैं क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। मतलब क्या किए हैं, अभी हम चलेंगे इस पर, इसको जानना जरूरी है, तभी इसको जानेंगे। प्रकाश किरणों को सघन से विरल में ले चलना है। जब सघन से विरल में ले जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर इस कंडीशन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होता, मतलब अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा और आपतन कोण का मान छोटा होगा। अगर और थोड़ा सा बढ़ाएं तो है और बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जिसके लिए जो आपतन कोण है, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में I को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और n बराबर आप फार्मूला पढ़े होगे 1/sin। मगर अब देखिए थोड़ा सा इसमें अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें अंतर कर देना है। मतलब अब आपको प्रकाश किरण में जो ले जा रहे थे ऐसे, तो अगर हम जैसे आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, तो क्रांतिक कोण हो जाता है। अगर हम आपतन कोण का मान और बड़ा कर दीजिए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दीजिए, मतलब I का मान C से अधिक हो जाए, तो प्रकाश जो है इस समय जइबे नहीं करेगा, मतलब विरल माध्यम में सफा नहीं जाएगा। संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
सिंपल सी बात है। मतलब आप प्रकाश किरण जब ले जाते हैं सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर रहता है, थोड़ा थोड़ा मान बढ़ाते जाइए। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसके लिए आई के साथ जो आर बनेगा आर का मान 90 अंश हो जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। बस इसी कंडीशन में जो आपतन कोण है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर बाय द वे हम इसका मान और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे तो ये प्रकाश इस हवा में मतलब विरल में सफा जेबे नहीं करेगा, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। तो बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इसी कारण जो है कांच में पड़ी दरारें जो होती है चमकीली दिखाई देती हैं। इसी के कारण यही घटना जो है अगर पानी है उसमें आप पेंसिल रखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगी, ठीक है। और तो और अगर हीरा देखते हैं, हीरा डायमंड ले लीजिए तो वह चमकते हुए आपको दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। इसी कारण तो चलते हैं इसका फिगर बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं, थ्योरम। आखिर में होता क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए क्या 3 फिगर इसमें प्लाट करना, मतलब 3 फिगर आपको बनाना है। बिना 3 फिगर बनाए इसका थ्योरम पढ़वे न करिएगा, ये 3 फिगर पढ़ना आपको। यह आपका कांच हो गया, ठीक है। ये आपका कभी भी सेकंड मीडियम होगा कांच, और फर्स्ट मीडियम कभी भी होगा आपका वायु, पहला होगा वायु, ठीक है, वायु हो गया। और फिर यहाँ से ये पहला ही हो जाएगा आपका वायु। तो इसमें हमको करना क्या है, प्रकाश किरण को सघन से विरल में ले चलना है, इस से। तो जैसे ले जाएंगे अभिलंब से ये दूर हटेगा, ऐसे प्रकाश जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण, और मामूली सा इसका भाग जो है परावर्तित होगा, थोड़ा सा भाग परावर्तित होता। अगला फिगर देखिए दूसरा, अगर हम थोड़ा से और बढ़ा दें इसका मान, थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जो है आपतन कोण का मान थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएं, ऐसे कर दें, मतलब इससे थोड़ा सा डाउन कर दें। तो जैसे ही हम डाउन करेंगे, जैसे ही हम डाउन ऐसे आए तो ये थोड़ा से भाग तो परावर्तित होगा ही, मगर जो यहाँ से ऐसे अभिलंब से दूर हो रहा था इसको अगर इसका मान बढ़ाएंगे इस कंडीशन में, यहाँ देखिए फर्स्ट फिगर में जो आई है वह छोटा है किससे, आर से, फर्स्ट वाले फिगर में। मगर अगर इसका मान बढ़ा रहे हैं, जैसे ये छोटा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, थोड़ा से और बढ़ाए तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसमें जो अपवर्तन कोण आर है ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो इस कंडीशन में इसी को हम सी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यह हमारा सेकंड नंबर फिगर है। मतलब इस कंडीशन में आई किसके बराबर हो जाता है, सी के। 2 फिगर हो गया। ये भी यही चीज़ है, कांचे हैं, इधर आपका वाई है, फर्स्ट हो गया, कांच के लिए सिंबल बना दीजिए ऐसे। अब देखिए तीसरा फिगर देखिए, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और अधिक कर दें, एक शर्त था ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए तो क्रांतिक हो गया, इस कंडीशन में अपवर्तन 90 हो गया। अब आप एक काम करिए, थोड़ा से और बढ़ा दीजिए इसका मान थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही बढ़ाएंगे जो प्रकाश किरण जो है ऐसे और थोड़ा से बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है आई, उसका मान जो है बड़ा कर दीजिए सी से, माने आई का मान अधिक हो क्रांतिक कोण से। तो जो प्रकाश थोड़ा बहुत सघन माध्यम में जा रहता है, वो थोड़ा विरल में जा रहता है, वह सफा नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, और संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगा, ठीक है। बस इसी घटना को, ये थर्ड वाली फिगर है, ठीक है, इस कंडीशन में आई जो है बड़ा होगा सी से। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका कांच है, ये आपका कांच हो गया और ये आपका वायु हो गया, ठीक है। देखिए क्या है, हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे हम इसकी परिभाषा देंगे, ध्यान से पढ़िए, समझिए। समय देंगे तो बेहतर पढ़ाई होगी, समय नहीं देंगे तो बेहतर पढ़ाई नहीं होगी। हम कहते क्या हैं, यदि हम यहाँ से चालू करते हैं, यदि किसका, तो आपतन कोण का मान, मतलब आई का, यदि आपतन कोण का क्या लेना है, मान, मतलब जो वैल्यू है 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, जो भी मान है। तो यदि आपतन कोण का मान हम किससे बड़ा कर दें, तो क्रांतिक कोण से,
क्रांति कोण से थोड़ा सा हम क्या कर दें, अधिक कर दें, थोड़ा सा अधिक कर दें तो मतलब यदि आपतन कोण का मान आप क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो जो प्रकाश है, प्रकाश ये विरल माध्यम में, विरल मतलब हवा में, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है। संपूर्ण जो प्रकाश है किस में है, तो सघन माध्यम में, मतलब कांच में ही, सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। बस इस घटना को ही क्या कहते हैं, तो पूर्ण, यहाँ लिख दे रहे हैं हम आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हो गई परिभाषा, हो गई। देखिए क्या है, अगर हम आपतन कोण मतलब आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो जैसे करेंगे प्रकाश इस हवा में मतलब विरल माध्यम में जैबे नहीं करे, बल्कि जितना प्रकाश है वह सघन माध्यम में ही लौट आएगा। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए क्या है। यदि आप आपतन कोण का मान किससे बड़ा कर दीजिए, तो क्रांतिक कोण से, मतलब थोड़ा से अधिक कर दीजिए, मतलब बड़ा ही कर दीजिए, तो जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश है वह विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा, मतलब उसी में आएगा, उसी में वापस चला जाएगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरा चमकता है तो हीरा में अगर एक प्रकाश की किरण थोड़ी सी भी पड़ गई तो पूरा जगमगा जाएगा और वह बाहर जाने ही नहीं देगा, संपूर्ण प्रकाश को अपने अंदर बार बार रिफ्लेक्शन करके थोड़ी सी प्रकाश पर लगेगा, उसमें बल्ब जल लगा, एकदम जगमगा आ जाएगा। ठीक है, वही उसमें घटनाएं घटती हैं। एक बार और समझिए क्या इसमें लिखे हैं, क्या पढ़े हैं। देखिए क्या है, अगर आप सघन से विरल में ले जाते हो तो अभिलंब से दूर हटती है। इस कंडीशन में आर का मान आई से बड़ा होता है। अब थोड़ा सा मान आई का बढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा और इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर इसका मान और थोड़ा बड़ा करिए, आई का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक करिए, तो प्रकाश जो है हमें जैबे नहीं करेगा, तो 90 30 40 बनेबे नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आएगा। बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं और इसी कारण हीरा चमकता है। कांच में पड़ी दरारें इसी कारण जो है चमकीला दिखाई देती है। पेंसिल हो गया, पेन हो गया, या कोई डंडा पानी में डालेंगे तो वह टेढ़ी दिखाई देगी, इसी के कारण दिखाई देती है। ठीक है, बाकी अगले टर्न नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।